नमस्कार, मैं मीनाक्षी। आप देख रहे हैं आज की खास फाइनेंशियल न्यूज ऑन करंट बुलेटिन। OYO parent Prism to unveil new inclusive bonus offer for all shareholders. Prism जल्द एक नया साधारण बोनस ढांचा लाएगा जो सभी शेयर होल्डर्स को कवर करेगा। ये CCPS होल्डर्स को भी शामिल करेगा और कंपनी ने पहले वाला प्रस्ताव वापस ले लिया है। ये कदम फेयरनेस और गवर्नेंस पर जोर देता है। SBI Q2 preview, PAT may slip up to 17% YOY, NII to likely drop by up to 2.7%, 8 things to watch out for. SBI की Q2 उम्मीद से कमजोर दिख रही है। PAT में 17% तक गिरावट का अंदेशा है। NII भी घट सकता है और मार्जिन्स प्रेशर बन सकता है। ध्यान अर्निंग्स और ट्रेजरी इनकम पर रहेगा। Square Yards Q2 profit surges on 43% revenue growth, FinTech leads momentum. Square Yards ने बीते क्वार्टर में 43% रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की और प्रॉफिट बढ़ा है। कंपनी का फिनटेक सेगमेंट मोमेंटम दे रहा है। ये टर्न अराउंड इन्वेस्टर ध्यान खींच रहा है। भारती एयरटेल Q2 प्रॉफिट मोर डबल्स टू 8,651 करोड़ रुपीस। भारती एयरटेल का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दोहरी ही नहीं हुआ बल्कि काफी बढ़ा है। ARPU में भी सुधार देखा गया है और रेवेन्यू बढ़ा है। ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। भारती एयरटेल Q2 रिजल्ट्स, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट सोर्स 89% YOY टू रुपीज 6,792 करोड़। एयरटेल की कंसोलिडेटेड ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही, रेवेन्यू और मार्जिन सुधरे। कंपनी ने कॉस्ट एफिशिएंसीज और स्केल दिखाया है। शेयर पर पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। Gainers and losers, Vodafone Idea, BEML and 6 more stocks moved most on Monday. आज मार्केट में कुछ स्टॉक्स बड़े मूव में रहे। वोडाफोन आइडिया और BEML शामिल हैं। सेक्टर स्पेसिफिक ट्रिगर्स और प्रॉफिट टेकिंग ने रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाई। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पर अटेंशन जरूरी है। रूपी वीकन्स 5 पैसे टू सेटल एट 88.75 अगेंस्ट US डॉलर। रुपया थोड़ा कमजोर हुआ और 88.75 के पास बंद हुआ। ग्लोबल क्यूज और डॉलर की ताकत इसकी वजह रही। एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए असर देखें। कंजम्पशन टू लीड ग्रोथ, राकेश व्यास। राकेश व्यास का मानना है कि अर्निंग्स रिबाउंड अगले रैली को चलाएगा। कंजम्पशन लेड सेक्टर्स आगे होंगे जैसे हॉस्पिटैलिटी और रिटेल। ये मार्केट के स्ट्रक्चरल रिकवरी का संकेत है। कमोडिटी रेडार, amid diminishing safe haven appeal, gold offers a sell on rise trade. सोनी की सेफ हेवन अपील कम हुई दिखती है। एक्सपर्ट सजेस्ट सेल ऑन राइज। टेक्निकल वीकनेस और ग्लोबल क्यूज ने प्राइस प्रेशर दिखाया है। ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट अपनाना चाहिए। लेंसकार्ट IPO प्राइस स्पार्क्स कंसर्न ओवर इंडियन स्टार्टअप वैल्यूएशंस। लेंसकार्ट के IPO ने वैल्यूएशन डिबेट छेड़ा है। कुछ एनालिस्ट चिंता जता रहे हैं। मजबूत डिमांड के बावजूद वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड लग रही है। म्यूचुअल फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स की निगाहें यहां हैं। स्मार्टवर्क्स रेंट्स 8.15 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस इन मुंबई फ्रॉम हिरानंदनी ग्रुप। स्मार्टवर्क्स ने मुंबई में बड़ी ऑफिस लीज ली, 8.15 लाख स्क्वायर फीट। ये मैनेज्ड वर्क स्पेस कैंपस वर्ल्ड का सबसे बड़ा बनाने की तैयारी है। कमर्शियल रियल एस्टेट में बड़ी एक्टिविटी दिख रही है। TCPL Q2 नेट प्रॉफिट अप 10.7% टू रुपीज 406.5 करोड़। TCPL ने Q2 में हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई और रेवेन्यू भी बढ़ा। इंडिया बिजनेस ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। कंपनी के मार्जिन्स और ऑपरेशंस में सुधार दिखता है। Aquarius raises 1.1 billion for Asia's largest real estate secondaries fund. Aquarius ने 1.1 बिलियन रेज किया। एशिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट सेकेंडरीज फंड बनकर उभर रहा है। इंस्टीट्यूशनल कैपिटल रियल एस्टेट में फ्लो कर रहा है। ये एशिया रियल एस्टेट मार्केट के लिए बड़ा संकेत है। न्यू वर्ल्ड डेवलपमेंट लॉन्चेस अप टू 1.9 बिलियन डेट एक्सचेंज ऑफर। हांगकांग की न्यू वर्ल्ड डेवलपमेंट ने डेट रीस्ट्रक्चरिंग का बड़ा प्रस्ताव रखा है। ये कंपनी के लायबिलिटीज मैनेज करने का कदम है। ग्लोबल क्रेडिट मार्केट्स पर इसका असर देखना होगा। Shriram Properties eyes over rupees 350 crore revenue from new housing project in Bangalore.
श्रीराम प्रॉपर्टीज बैंगलोर में नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लाने वाली है। लक्ष्य अराउंड ₹350 CR। रेजिडेंशियल डिमांड और लोकल सेल्स ड्राइवर्स इसका आधार हैं। रियल्टी सेक्टर में लोकलाइज्ड अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। यूरोजोन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स एज अप बिफोर यूएस डेटा। यूरोजोन बॉन्ड यील्ड्स थोड़ा ऊपर गए, इन्वेस्टर्स यूएस डेटा की तरफ देख रहे हैं। ग्लोबल यील्ड्स में हल्का अपटिक, मैक्रो सेंटिमेंट बदल सकता है। इंडिया के फिक्स्ड इनकम पर भी इनडायरेक्ट असर होगा। Staying away from Lenskart's IPO, bullish on BFSI platforms and hospitals. दिनशाह ईरानी ने लेंसकार्ट से दूरी दिखाई और BFSI और हेल्थ केयर पर भरोसा जताया। वो IT में डिसरप्शन की वजह से कॉशियस हैं। इन्वेस्टर सेक्टर एलोकेशन पर फिर से सोच रहे हैं। मुकुल अग्रवाल backed stock soars 21% in just 4 days after Q2 profit nearly doubles to ₹102 crores. एक मुकुल अग्रवाल बैग्ड स्टॉक ने मात्र 4 दिन में 21% उछाल दिखाया। Q2 प्रॉफिट ने जोरदार रिकवरी दिखाई है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर्स का ध्यान इस पर है। Institutions trim holdings in 10 mid cap stocks in Q2. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कुछ मिड कैप स्टॉक्स में होल्डिंग्स घटाई हैं। ये सेक्टर रोटेशन और रीबैलेंसिंग का पार्ट लग रहा है। जो स्टॉक्स ट्रिम हुए हैं उन पर नजर रखें। वोडाफोन आइडिया शेयर्स हिट 10% अपर सर्किट। व्हाट्स ड्राइविंग द सर्ज? वोडाफोन आइडिया के शेयर 10% अपर सर्किट पर बंधे। वजह कोर्ट क्लैरिफिकेशन और रिलीफ प्रोस्पेक्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के बयान ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट बदल दिया। ये शॉर्ट कवरिंग और स्पेक्युलेटिव बाइंग से भी जुड़ा है। इंडिया रेडी टू राइड वैल्यूएशन वेव सेट टू अट्रैक्ट 10 मल्टीनेशनल IPOs इन 2026। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिया अगले साल कई मल्टीनेशनल IPOs ला सकती है। हाई वैल्यूएशन एनवायरनमेंट में भी इंटरेस्ट बरकरार है। ये इंडियन कैपिटल मार्केट्स की लिस्टिंग डेप्थ दिखाता है। यूरोपियन शेयर्स स्टेडी एज अर्निंग सीजन टेक्स फोकस। यूरोपियन शेयर स्टेबल रहे क्योंकि अर्निंग सीजन प्रमुख फोकस है। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स ने कुछ वॉलेटिलिटी दी है। ग्लोबल रिस्क ऑन ऑफ मोड से डोमेस्टिक मार्केट्स भी प्रभावित होंगे। Waymo faces flack after robotaxi kills California cat. रिपोर्ट। Waymo को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा जब एक रोबो टैक्सी से बिल्ली की मौत हो गई। सेफ्टी और ऑटोनॉमस टेक के एथिक्स पर सवाल उठे हैं। ये टेक कंपनीज के रेगुलेटरी स्क्रूटिनी को तेज कर सकता है। डिफेंस स्टॉक स्टिल हैव फायर पावर। BEL, HAL, डेटा पैटर्न्स अमंग टॉप पिक्स। डिफेंस सेक्टर। भारत बायोटेक ने न्यूसेलियन थेरेप्यूटिक्स नाम से नया आर्म बनाया है सेल और जीन थेरेपीज पर काम के लिए। ये हेल्थ केयर इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा कदम है। बायोटेक इन्वेस्टर्स के लिए ये नजर रखने वाली खबर है। AWL एग्री बिजनेस Q2 रिजल्ट। नेट प्रॉफिट डिक्लाइंस 21% YOY, रेवेन्यू अप 22%। AWL एग्री बिजनेस का Q2 प्रॉफिट घटा पर रेवेन्यू बढ़ा। मार्जिन प्रेशर दिखता है। सीनियर मैनेजमेंट चेंजेस भी सामने आए हैं। 6 inches अप इन म्यूटेड ट्रेडिंग, स्नैप्स 2-day फॉलिंग स्ट्रीक। सेंसेक्स ने हल्की बढ़त दिखाई और 2 दिन की गिरावट रोक दी। मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग और मौजूदा खबरें रेंज बाउंड मोड दिखा रही हैं। ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी वॉच रहेगा। फॉरेन होल्डिंग्स ऑफ इंडियन बॉन्ड्स पॉइज्ड टू रीच न्यू हाइज ऑन रेट कट बेट्स। विदेशी निवेशक बॉन्ड्स में बढ़ती रुचि दिखा रहे हैं रेट कट होप्स के कारण। अक्टूबर में एक्सपोजर बढ़ने का डेटा सामने आया है। ये बॉन्ड यील्ड्स और RBI रणनीति को प्रभावित कर सकता है। थांगामेल ज्वेलरी शेयर्स हिट 20% अपर सर्किट आफ्टर कंपनी स्विंग्स टू प्रॉफिट इन Q2। थांगामेल ज्वेलरी ने Q2 में प्रॉफिट दिखाया और शेयर 20% अपर सर्किट पर बन गए। रेवेन्यू और फेस्टिव डिमांड ने परफॉर्मेंस बढ़ाया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मोमेंटम स्ट्रांग है। Market wrap. Sensex ends flat. Nifty holds above 25,760 as D Street pauses after October rally. आज मार्केट फ्लैट बंद हुआ। निफ्टी ने की लेवल बरकरार रखा। अक्टूबर रैली के बाद कंसोलिडेशन जारी है। नेक्स्ट ट्रिगर्स अर्निंग्स और मैक्रो क्यूज होंगे। अर्निंग्स रीबाउंड टू ड्राइव नेक्स्ट मार्केट रैली। अभी भी मजबूत दिखता है। BEL, HAL जैसे नाम टॉप पिक्स रहे। डोमेस्टिक डिमांड और गवर्नमेंट स्पेंडिंग सपोर्टिव हैं। इन्वेस्टर्स डिफेंसिव एलोकेशन पर विचार कर रहे हैं।
FIIs pile into debt-free small caps. 10 stocks soar up to 103% in CY25 so far. FIIs कुछ डेट फ्री स्मॉल कैप्स में बड़ी खरीदारी कर रहे हैं और रिटर्न्स इंप्रेसिव हैं। ये स्टॉक पिक्स हाई कन्विक्शन के साथ उठाए गए हैं। हालांकि रिस्क भी हाई है, केयरफुल स्टॉक सिलेक्शन जरूरी। Bitcoin slips below 108K after weekend rally to 111K as whales offload $600 million. Bitcoin ने वीकेंड रैली के बाद करेक्शन दी और 108K के नीचे आ गया।